गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शुरू करते हैं आपका डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6 है। तो हम लोग बोले थे कि किसी भी फंक्शन को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। डिफरेंशिएशन में बेस पावर में बेस नीचे आता है। बाद बाकी जितना भी फंक्शन है उसमें पहले वाले को आप बंद कीजिए, जो दिखेगा वो नीचे आएगा। बंद और बेस पावर दो ही है, बंद और बेस पावर। और आज हम लोग सीखेंगे आपका चेन रूल। चेन रूल अब देखिए, पूरे मैथ में दो वेरिएबल है। y को आउटपुट बोला गया और x को इनपुट बोला गया। और आपका वेरिएबल जो है वो दो ही है। वेरिएबल कितना है? y और x, दो वेरिएबल है। चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, दो वेरिएबल है आपको। अब जो है, अब चेन रूल ये बोलता है कि आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो ये करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल क्या बोला? अभी जो आपको डिफरेंशिएशन करना है वो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। मतलब प्योर y का मतलब क्या हुआ? प्योर y अब ध्यान से देखिएगा, ये y है, ये 2y है, ये साइन y है, ये yq है। आप इसमें प्योर y किसको बोलेंगे? प्योर y। तो ये आपका प्योर y है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो प्योर y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dy/dx। इसको आप याद रखिएगा, ये एक सिंबल है। प्योर y का नीचे हमेशा x आता है, प्योर y के नीचे हमेशा x आता है, प्योर y के नीचे हमेशा x आता है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x हो तो प्योर y के नीचे x आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये बताइए सर, प्योर x में x साइन x पे पावर 3, ये आपका प्योर x है, ये नहीं है, ये नहीं है। प्योर x के नीचे हमेशा x आता है और इसका वैल्यू होता है 1। प्योर y का डिफरेंशिएशन dy/dx और प्योर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये दो बात आप सीख गए। और प्योर x के नीचे x आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। गुड मॉर्निंग। कल टेस्ट है लिमिट का, तैयार रहिएगा। या तो बहाना से तैयार रहिएगा या टेस्ट दे के तैयार रहिएगा। तैयारी हो या ना हो, टेस्ट जरूर देना है। बाद बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया एक वर्ड जिसका नाम है कांस्टेंट। x और y को छोड़ दिया जाए तो सब का सब जो है वो कांस्टेंट ही है। ये सब आपका कांस्टेंट है, धुआं छोड़ता हुआ। x y को छोड़ के सब कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
नीचे में x आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे अगर हम पूछें डिफरेंशिएशन ऑफ 2 क्या होगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जीरो होता है। एक आवर टेस्ट लीजिए। नहीं, जितना टाइम होगा तो हम लेते ही हैं टेस्ट। अब देखिए चैन रूल क्या बोला, y बाय एक्स, प्योर y के नीचे x आता है, d के बाद आपको एक ब्रैकेट लेना है और यहां पे आपको क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन लिख दिए। देखिए ये ब्रैकेट आपको तब तक लेना है जब तक आप डिफरेंशिएशन सीख नहीं जाते हैं। जब आप डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे तो वो ब्रैकेट को आप हटा दीजिएगा। अब सर नीचे में कौन आएगा? मान के चलिए नीचे में आया आपका डब्बा, नीचे में डब्बा आया, फिर ये डब्बा कहाँ जाएगा? ऊपर। अब नीचे में क्या आएगा? सर्कल। फिर ये सर्कल कहाँ जाएगा? ऊपर। नीचे में क्या आएगा? ट्रायंगल। फिर ये ट्रायंगल कहाँ जाएगा? ऊपर। नीचे में क्या आएगा? अब ध्यान रखिएगा, अगर प्योर x, ये देखिए प्योर x है, जब आपको नीचे में प्योर x मिल जाए, नीचे में क्या मिल जाए? प्योर x, तो आप खुशी मनाइएगा, तब आप हंसने लगिएगा, आपका काम हो गया। क्या मिला नीचे में? प्योर x। चैन कैसे चलता है? जो नीचे आया सीधा वो ऊपर चला गया, जो नीचे आया ऊपर गया, बीच में गुना, फिर जो नीचे आया ऊपर चला गया, और ये चैन चलता जाएगा जब तक हमको ऐसा प्योर x ना मिल जाए। मतलब प्योर x मिलने का मतलब है कि आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। यही आपको चैन रूल सिखाता है। ये आपका चैन रूल है। चैन रूल आपको यही सिखाता है। अब देखिए हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिएगा। मान के चलिए आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, y इक्वल टू log sin x। आपसे पूछा गया फाइंड dy बाई dx। क्या पूछा गया? dy बाई dx। तो सबसे पहला काम, ये y है, हम क्या बोले हैं? प्योर y है, प्योर y है। प्योर y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। बोलिए सहमत हैं आप लोग? प्योर y का डिफरेंशिएशन, प्योर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब आप d लिखिए, एक ब्रैकेट दीजिए, क्वेश्चन को लिखिए। अब जो चीज आपको हम बताए हैं, बताइए नीचे क्या आएगा? आप खुद बताइए। तो सर आप बताए थे कि पहले वाले को बंद करना है। अगर हम log x को बंद कर लेंगे, अगर हम log x को बंद करेंगे तो नीचे में sin x आएगा। नीचे में कौन आएगा? sin x। और हम क्या बताए? जो नीचे आया है, जो नीचे आया है वही आपका ऊपर जाएगा। जो नीचे आया है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और नीचे मतलब फिर नीचे क्या आएगा? बोलिए फिर नीचे क्या आएगा?
फिर नीचे x आएगा, इसी को बोलते हैं प्योर x। यहां पे किसको बंद किया गया? तो यहां पे साइन को बंद किया गया। अब बोलिए, और बंद का मतलब होता है, यहां पे लॉग को बंद किया गया। बंद का मतलब डिफरेंशिएशन। बंद का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। आप खुद बताइए अब डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/डब्बा इनटू साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x। बंद का मतलब डिफरेंशिएशन, तो लॉग का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं 1/डब्बा होता है, डब्बा में ये है, और साइन को बंद किए cos आएगा, और ये चिल्लाएगा एंगल, और ये वाला एंगल बनेगा। ये सब बात हम बता चुके हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। माधव रिक्की कुमार सही है, अच्छा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। cot x, cos x होगा। अच्छा कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन और इन्वर्स, इस पे आप कमांड कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम 15 दिन के 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर हम इंटीग्रेशन पे जाने वाले हैं। तो ये दोनों जितना मजबूत रहेगा, इन्वर्स 6 बजे से चलता है, डिफरेंशिएशन 7 बजे चलता है, ये दोनों पे विशेष फोकस रखना है। और ये बता दें कि बोर्ड एग्जाम में इन्वर्स और डिफरेंशिएशन मिला के 35 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 35 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या सीखे हम लोग सर? कि बंद का मतलब डिफरेंशिएशन, और प्योर y का डिफरेंशिएशन dy/dx, प्योर y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और प्योर x मिलना, प्योर x मिलना मतलब आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। y इक्वल टू 10 e पे पावर sin x, फाइंड dy/dx, ये दिया हुआ है। तो वही बात है सर, आप हमको ये बताइए, ये आपका प्योर y है, तो प्योर y का डिफरेंशिएशन तो अब पूछना नहीं है, dy/dx होता है। प्योर y का डिफरेंशिएशन dy/dx होता है। t के बाद ब्रैकेट लेना है। ये मैकेनिज्म हम लिख रहे हैं सर। कब तक लिखिएगा ये मैकेनिज्म? जब तक आप डिफरेंशिएशन में महारत नहीं कर लेते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन तो हम लोग ऐसे करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर दिमाग में रहेगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन पहले हम लोग को बोर्ड में कैसे लिखना है ये सीख लेते हैं, फिर ट्रिक पे जाएंगे। अभी हम ट्रिक नहीं बता रहे हैं। 10 e पे पावर sin x, हम बोले थे क्वेश्चन को लिखिए। अब खुद बताइए आप, नीचे में कौन आएगा? तो क्या पता सर नीचे में कौन आएगा? पहले वाले को बंद कीजिए। अगर आप 10 को बंद करते हैं, अगर आप 10 को बंद कीजिएगा तो ये 10 को आप बंद कर लीजिए। 10 को बंद किए तो नीचे में क्या आएगा? e पे पावर sin x, और जो नीचे आया है वो कहाँ जाएगा? ऊपर, e पे पावर sin x। अब बताइए नीचे क्या आएगा? तो अब की बार आपको e को बंद करना है। जैसे ही आप e को बंद करेंगे, नीचे में sin x आएगा। अब बताइए, क्या आपको खुशी मनाने का मौका आ गया? नहीं सर। फिर गुना, ऊपर में sin x। अब खुद बताइए नीचे में क्या आएगा? अब आप खुशी मना सकते हैं।
ये देखिए खुशी मनाने का मौका आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, आपने 10 को बंद किया था तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, और ये ब्रैकेट सेक स्क्वायर बोलेगा कि भैया एंगल दो हमको, तो एंगल कौन बनेगा e पे पावर साइन एक्स। डिफ्रेंसिएशन में ये ब्रैकेट बहुत काम का होता है, बहुत काम का होता है। अब बताइए आपने यहां e को बंद किया, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन जैसा का तैसा, तो e पे पावर साइन एक्स जो यहां पे है वही लिखिए। अब बोलिए साइन का क्या होगा कॉस, और ये चिल्लाएगा कि हमको क्या दे दो, हमको एंगल दे दो, तो ये एंगल बन गया और यही आपका हो गया dy बाई डी एक्स। देखिए ये आपका आंसर हुआ और ये आपका मैकेनिज्म हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये आपका मैकेनिज्म हुआ। बहुत अच्छा शुभम, प्रिंस, माधव, मतलब आप लोग जो एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब आंसर को टाइप करके भेज रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुश्किल काम होता है ये, मतलब इससे आपको पता ये लगता है कि आप में कितना भूख है कि नहीं सर कोई भी परिस्थिति रहे, कुछ भी रहे, बस हमको तो मैथ सीखना है। मतलब कॉन्सेप्ट ये क्लियर है, परिस्थिति चाहे जैसा भी रहे उससे मतलब नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास हो, हमको सर मैथ सीखना है। अब कैसे सीखना है, बस सिर्फ मैथ सीखना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इतने मार्क्स का पूछा जाता है, 2 मार्क्स का। अब 2 मार्क्स में 1 मार्क्स आपको यहां पे मिलेगा और 1 मार्क्स आपको यहां पे मिलेगा। अब बच्चे क्या काम करते हैं, इस वाले को बोलते हैं अरे सर हमको तो आता है डिफरेंशिएशन, हम इसको क्यों लिखें। तो अगर इसको आप नहीं लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपको आदत नहीं है लिखने का, आप डायरेक्ट ये लिखिएगा तो 1 नंबर तो गया आपका, आपको तो 1 ही नंबर मिलेगा ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेन भूख होना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। सेक लॉग एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो क्या काम करेंगे, प्योर y है, प्योर y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स। प्योर y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो dy बाई डी एक्स होगा। d क्वेश्चन को लिखिएगा, सेक लॉग एक्स, नीचे में लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स और नीचे में x। प्योर x मिलने का मतलब है कि आपका डिफरेंशिएशन जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो यहाँ पे किसको बंद किया गया था, हमको लगता है यहाँ पे सेक को बंद किया गया था और यहाँ पे लॉग को। तो सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगले पेज में चलते हैं। तो सेक का डिफरेंशिएशन होगा सेक डब्बा 10 डब्बा
अब प्लस लॉग का क्या होता है 1/x, और इसमें कौन बैठेगा एंगल में, तो log x, और इसमें कौन बैठेगा log x। ये आपका dy/dx हुआ। अरविंद कुमार, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल टू 10 साइन x पे पावर 4 फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। सूरज, प्रिंस, तो एक काम करते हैं सर कि y का डिफरेंशिएशन dy/dx, d ब्रैकेट 10 साइन x पे पावर 4 और नीचे में साइन x पे पावर 4 इंटू साइन x पे पावर 4 और नीचे में x पे पावर 4। आप हमको ये बताइए देखिए जो नाम होगा वही ना हम पढ़ेंगे। हमको अब ये जानना है सर नीचे में क्या आ गया, हम भूल गए। अब आप लोग को बताना है कि नीचे में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 को बंद किया, यहाँ पे हमने साइन को बंद किया, और शायद यहाँ पे आपका बंद हुआ, यहाँ भी आपका बंद हुआ, लेकिन सर यहाँ पे क्या होगा, x x x x x, बहुत अच्छा, सही है। तो x दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ बेस और पावर हुआ है, ये बेस है और ये पावर है। अब ये बताइए बेस और पावर में हम कंडीशन क्या बताए थे, ये आपका बेस है और वो आपका पावर है। बेस पावर में कंडीशन बताए थे कि बेस वेरिएबल होना चाहिए, पावर कांस्टेंट होना चाहिए, तो नीचे में बेस आता है, नीचे में बेस आता है। चलिए कोई बात नहीं, 10 को आप बंद किए हैं तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर ब्रैकेट, साइन का क्या होता है कॉस ब्रैकेट। अच्छा बेस और पावर, पावर आगे और पावर में एक कम, तो इसमें बताइए सेक स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा जो नीचे में होता है ना वही एंगल बनता है, तो नीचे में आपका साइन x पे पावर 4 है और इसमें भी क्या होगा x पे पावर 4, यही आपका आंसर हुआ। तो 2 नंबर है, एक एक नंबर आपको मिल जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चैन रूल में आप क्या क्या सीखे, प्योर y का डिफरेंशिएशन dy/dx, प्योर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और जब प्योर x मिल जाए नीचे में तो हम समझते हैं कि मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, कंप्लीट हो गया। और जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मैकेनिज्म वाला लाइन और ये आंसर वाला लाइन होता क्या है, यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा और यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। अगर आप ये लिखिएगा तो सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं।
y इक्वल टू सेक x पे पावर 6, y इक्वल टू 10 e पे पावर x पे पावर 3, y इक्वल टू कॉसेक log x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x पे पावर 3, y इक्वल टू log साइन इनवर्स x स्क्वायर, फिर y इक्वल टू e पे पावर x पे पावर 6, y इक्वल टू कॉस सेक x पे पावर 6, y इक्वल टू 10 इनवर्स x, y इक्वल टू अंडर रूट साइन x, y इक्वल टू साइन अंडर रूट x, फिर y इक्वल टू अंडर रूट साइन अंडर रूट x, फिर y इक्वल टू लॉग कॉस x पे पावर 6, y इक्वल टू 10 e पे पावर x। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सर लिमिट का लेक्चर 15 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 15 लेक्चर हो गया है लिमिट का, नहीं 14 तक ही हुआ है, 15 कहाँ हुआ है जो मिलेगा आपको। 15 तो आज होगा ना, 15 लेक्चर तो आज होगा, फिर कहाँ से मिलेगा आपको। आप लोग लाइव क्लास क्यों नहीं करते हैं? आईपीएल चलता है, 14 हुआ है तो 15 कहाँ से मिलेगा। आईपीएल में बहुत बच्चे तो कल आईपीएल देख रहे थे। अच्छा आप ऋषु कुमार, नहीं सर कोई बात नहीं, ऐसे हम मजाक किए, इसको सीरियसली नहीं लेना है। हमको भी पता है कि कुछ बच्चे सिंसियर हैं, तो उसमें कोई कारण और हो सकता है। हाँ कुछ बच्चे को तो पता है, मेरे दिमाग में वो बच्चे का चेहरा भी है जो सही में आईपीएल देखते हैं और क्लास नहीं करते हैं, उनको तो हम अच्छे से जानते हैं, मतलब उसमें अब कुछ नहीं हो सकता। आप उसमें शामिल नहीं है, चिंता मत कीजिए। तो स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ बच्चे हैं, लेकिन बताना सही नहीं रहेगा हम, लेकिन समझ रहे हैं कौन कौन बच्चे हैं जो आईपीएल देख रहे होंगे। तो कल तो हम सोचे भी थे फेस क्लास होता है, नहीं आप देखिए मेरे यहाँ बाउंडेशन तो है नहीं, हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जब मन करे आप देखिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, कोई पाबंदी नहीं है कि हम 24 घंटा बात कर देंगे तो हम ये कर देंगे, कोई पाबंदी नहीं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो उस पर मिल जाएगा, कोई पाबंदी नहीं, जब देखिए। हाँ लेकिन देख लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इक्वल, अच्छा एक चीज़ और देख लो, चलिए एक चीज़ बता देते हैं, बता चुके हैं फिर भी। स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन बहुत खतरनाक होता है ये, मतलब इसका साथ पंगा क्या है ना, ये स्क्वायर रूट लगभग 10 में से 5 क्वेश्चन में ये स्क्वायर रूट आ ही जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट का हम लोग अलग से व्यवस्था कर लिए, भैया रुको रुको तुमको कितना झेलेंगे हम, तुम्हारा हम व्यवस्था ही कर लेते हैं। क्या व्यवस्था किए हैं सर इसका? अब देखिए डी रहेगा, अंडर रूट रहेगा, हम सिर्फ हेडिंग दिए हैं स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन, तो इसके नीचे में कौन आएगा? तो डब्बा आएगा। और स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट डब्बा। ये स्क्वायर रूट के अंदर में जो है वही नीचे आएगा, और स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट का
डिफ्रेंसिएशन 1/2 ये याद रखिएगा। और स्क्वायर रूट डब्बा है तो डाउन में डब्बा आएगा क्यों बनाए सर? ये खतरनाक आदमी है, मतलब ये डिफरेंशिएशन में हम लोग को हमेशा परेशान करेगा, हमेशा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट जो होता है वो किस फैमिली का आदमी है? बेस पावर का। किस फैमिली का आदमी है? कैसे सर बेस पावर? आप नहीं समझे। बेस पावर का आदमी है कैसे कि अंडर रूट डब्बा को आप लिख सकते हैं डब्बा पे पावर 1/2। ये आदमी है किसका? बेस पावर का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कैसे आया ये हम शायद बता चुके हैं, दूसरा या तीसरा लेक्चर में बताए हैं इसको। बस अभी आप याद रखिए स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2, बस हो गया काम। चलिए इस पे एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं। कि मान के चलिए ऐसा दिया हुआ रहता y इक्वल टू अंडर रूट साइन लॉग x, फाइंड dy बाई डी एक्स। बहुत फेमस क्वेश्चन है स्क्वायर रूट वाला। तो आप बताइए, हाँ दूसरा लेक्चर में y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तो सर मत पूछिए y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अरे y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा। अब आप बताइए d के बाद ब्रैकेट लेना है और इसमें क्या देना है क्वेश्चन। जैसे आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे दिया ना, आप समझ जाइए। सुनिए ना, किसको बंद कीजिएगा? साइन को बंद कीजिएगा तो बेचारा ही ना रहा। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट जो है वो पूरे के ऊपर में है। ये स्क्वायर रूट किसके ऊपर में है? पूरे के ऊपर में है। अगर स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर में है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर में जो है उसको नीचे लिखिए। तो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हुआ? स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? स्क्वायर रूट का। फिर ये ऊपर जाएगा। अब बताइए नीचे में क्या आएगा? log x। क्या फिर क्या होगा? log x। अब बताइए, खुशी मनाने का मौका आपको मिल गया। आप खुद बताइए dy बाई डी एक्स, ये आपका स्क्वायर रूट है। क्या बताए थे? स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 साइन लॉग x, साइन का कॉस और लॉग का 1/x। डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे हुआ है इसका, यहाँ पे हुआ साइन का और यहाँ पे हुआ कॉस का। प्रिंस कुमार अकबर नगर, बहुत दिन के चलिए स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट जो है वो पूरे के ऊपर में होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और देंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए एक और देते हैं क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन ये है y इक्वल टू साइन अंडर रूट 10x, फाइंड
डी वाई बाई डी एक्स। तो बोलिए y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। डी के बाद आप क्या लिखिएगा क्वेश्चन, तो साइन अंडर रूट 10x। अरे ये बताइए नीचे में क्या होगा। अब बोलेगा सर आप तो अंडर रूट अरे अंडर रूट क्या, ये अंडर रूट पूरे के ऊपर है तो नहीं है, बात खत्म। आपने साइन को बंद किया तो नीचे में कौन आया, साइन को बंद किया। अच्छा अब बताइएगा सर अंडर रूट 10x, अब बताइए क्या होगा। अब ये स्क्वायर रूट जो है ये पूरे के ऊपर में है, तो d10x और नीचे में x, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे आपका साइन का हुआ, फिर आपका रूट का हुआ और फिर आपका 10 का हुआ। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस रूट 10x इंटू 1/2 अंडर रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2। ये पूरा वाला क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे उसको आप नीचे लिख दीजिए। शुभम राज, सूरज माधव। अच्छा ये बताइए आप लोग सब्सक्राइब करवा रहे हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं कि नहीं, स्क्रीनशॉट लिया जाए। एक लास्ट क्वेश्चन और बताएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। हाँ सर, एक ओके सर, यस सर। चलिए अच्छी बात है। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ऑनलाइन का गुरु दक्षिणा यही है। आपने जो फी दिया है वो तो ऑफलाइन का दिया है, ऑफलाइन तो पढ़ाई हो नहीं रहा है, तो ऑनलाइन में भी आपको गुरु दक्षिणा देना होगा ना, तब ज्ञान मिलेगा। आप ऑफलाइन का गुरु दक्षिणा दे चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन का गुरु दक्षिणा यही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइबर बढ़वाइए। एक ऐसा गुरु दक्षिणा है सर। हाँ, अच्छा चीज मिलने के लिए थोड़ा सा तो और शेयर कीजिए। तो सर स्क्वायर रूट है ये वाला स्क्वायर रूट, तो नीचे में क्या हो जाएगा, फिर बोलिए। ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे के ऊपर में है। अच्छा, बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान आएगा तो, लेकिन फिर चला जाएगा। डी अंडर रूट एक्स, अब बताइए नीचे में क्या होगा। यहां भी स्क्वायर रूट का हुआ, यहां साइन का हुआ और यहां भी स्क्वायर रूट का हुआ। तो 1/2 साइन रूट एक्स। आश्चर्य वाली बात है कि आप लोग टाइप कैसे कर लेते हैं, ये आश्चर्य वाली बात है।
टाइप कर लेते हैं आप लोग कॉस। अच्छा ये बताइए, अभी तक हम पूछे नहीं किसी से, पूछना भी नहीं चाहिए। ये जो तरीका है ऑनलाइन का, मेरा जो तरीका है वो स्टूडेंट के लिए कितना इफेक्टिव है, मतलब तरीका, पढ़ाने का तरीका हम नहीं पूछ रहे हैं, जो सिस्टम हम ऑनलाइन में दे रहे हैं सामने बैठ के और स्क्रीन पे लिख के, ये बच्चों के लिए कितना इफेक्टिव है ये बताइए। पढ़ाने का तरीका नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं व्यवस्था, सिस्टम जो है मेरे पास ऑनलाइन का। 3 तरीका से पढ़ाया जाता है। एक तो आप बोर्ड पे मार्कर से लिखिए, और एक होता है स्मार्ट बोर्ड, और तीसरा तरीका ये है। ये तीनों तरीका में 110% हम तीनों तरीका में बच्चे के लिए कंफर्ट जोन कौन सा होता है, मतलब बच्चा ठीक है सर, आसानी से दिख भी रहा है, आई को प्रेशराइज नहीं करना पड़ रहा है देखने के लिए, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा, सब कुछ क्लियर समझ में जा जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ, ये सर्वे हम नहीं किए थे, सूरज माधव, राजेंद्र मेहता, शुभम राज। हाँ, तो हमको भी लग रहा था कि चलो आज सैटरडे है, स्टूडेंट से पूछ लेते हैं एक बार, क्योंकि हम बोर्ड पे भी पढ़ाते थे तो उसमें होता क्या था कि बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा आई पे प्रेशर पड़ता था देखने के लिए। तो हमको लगता है कि यार, सूरज राही, ठीक है, नहीं, ये फीडबैक हम इसीलिए लेते हैं। देखिए, बच्चे से फीडबैक लिए तो वो बोर्ड से इस पे आए, फिर मोबाइल पे भी टेस्ट लेते हैं, तो स्टूडेंट ही जो फीडबैक देता है ना, उसके अनुसार हम चेंज करते हैं। मेरा मानना ये है कि वो 3 क्लास तो करता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश भी करता होगा 4, और कितना देर कोई मोबाइल देखेगा। हम ही 3 क्लास लेते हैं तो आंख जो है वो दर्द करने लगता है। तो मान लिया जाए अगर बच्चे को प्रेशर करके देखना पड़े, 2 तरह का क्लास होता है। इसमें क्या है कि आप नॉर्मल से भी आपको दिखाई दे देगा, एक में क्या है कि आपको प्रेशराइज करके देखना होगा, लगता है क्लास में ही है। चलिए, फीडबैक अच्छा रहा, मतलब सब बच्चे को लगता है कि नहीं, इस तरह से सर क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, और ये कलर जब कर देते हैं तो और क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये व्यवस्था तो चलता रहेगा आपका। ओके, बाय बाय। बस लाइक और शेयर, ये आपको गुरु दक्षिणा मान के ये काम कीजिए कि सर का गुरु दक्षिणा है।